स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। आज का जो लेक्चर है वो 5वां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में हम। आइए जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि आपको कहा गया ए ट्रेन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड, कि एक ट्रेन है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो आप बोलेंगे 300 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड के साथ। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर एन आवर, यदि 1 घंटे में यदि वो स्पीड को इंक्रीज कर देती है कितना 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो ज्यादा चलती है अब, देन द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। अब जाहिर सी बात है स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो अब वो कह रहा है कि यदि उसने स्पीड अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो उसको टाइम 2 घंटा कम लगता है। उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको टाइम 2 घंटे कम लगते हैं। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन। तो पहला काम लेट कर लेते हैं हम। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, let the original speed of the train क्या मान लेते हैं हम, मान लो x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या होता है हमने जाना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है जी, स्पीड इनटू में टाइम। तो मान लो वो पहले टाइम t से चल स्पीड s से चलता था, टाइम t लगता था, टाइम t से चलता था, सॉरी स्पीड s से चलता था तो टाइम t लगता था। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी थी उसको, 300 किलोमीटर की। कितनी स्पीड से चल रहा था, तो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। और टाइम कितना लग रहा था, तो t लग रहा है। मान लो ये कहता हूं मैं, तो आप बोलोगे कि यहां से टाइम कितना आ जाएगा 300 अपॉन में x। क्लियर बात। हमने कहा डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 300, स्पीड कितनी हमने मान रखी ओरिजिनल x, टाइम कितना लगा t, हमने ये कहा। तो ये जगह t इक्वल टू 300 अपॉन x। क्लियर। अब यदि हम इसको नेक्स्ट कंसेप्ट में देखें तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 2 घंटा कम लग रहा है ना, 2 घंटा कम लग रहा है। तो आप इस बात को ऐसे कहोगे डिस्टेंस तो देखो सेम ही रही, डिस्टेंस तो सेम ही है 300, मगर स्पीड बढ़ गई। स्पीड पहले कितनी थी x, अब कितनी बढ़ गई, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। टाइम अब कम लग रहा है, कितना कम लग रहा है 2 घंटे, तो t-2 यही बोलोगे। तो आप बोलोगे यहां से 300 अपॉन में x प्लस 5 ये लिखते हो इक्वल टू t-2 बोलो। और आपने कहा t की वैल्यू यहां हमने निकाल रखी है, ये वैल्यू यहां पुट कर दी, तो आप बोलोगे 300 अपॉन x प्लस 5 और t की वैल्यू क्या है 300 अपॉन x माइनस का 2। क्लियर। तो यदि मैं माइनस का 2 इधर ले आऊं और ये इधर भेज दूं तो आपका क्या बन जाना चाहिए, तो आप बोलोगे ये जगह आपका 300 अपॉन x, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू जगह पर ये -2 इधर आके प्लस कर दो। तो आपने देखा यहां से 300 आपका कॉमन, तो ये जगह 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, ये आप देख रहे हैं 2 1 2 150, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 150 ये जगह आपका एलसीएम x इंटू में x प्लस 5, ठीक है जी। और यहाँ से x प्लस 5 माइनस में हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1। तो हमने सोल्व किया ये, तो ये हो गया x x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस का 750 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल टू 1। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इक्वल टू बोलेंगे -750 माइनस का 750। अब आप देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 750। क्लियर बात यहाँ तक, यहाँ तक अच्छा। ये तो प्लस का 5 था राइट, यहाँ प्लस का 5 था, तो ये जो प्लस का, ये जो प्लस का और ये जो माइनस का, ठीक है। अब आप देखिए कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 750 हो
और ऐड करें तो प्लस का 5 हो, तो आप कहेंगे 25 3 75, 750 के फैक्टर क्या बनेंगे, 25 3 75 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 30 माइनस 25 करते तो बन जाएगी बात। तो इसको हमने आगे सोल्व किया, तो ये हम कह सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 750 बराबर 0 है। ठीक जी, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर 5 को मैं स्प्लिट कर दूँ 30 माइनस 25 माइनस 750, ये लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से आप बोलेंगे x कॉमन आ जाएगा x प्लस 30, और यहाँ से माइनस 25 कॉमन x प्लस 30, पूरे में से x प्लस 30 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग x माइनस 25। तो आइदर वही फिर केस, चाहे तो ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा, तो x प्लस 30 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 30, और यदि x इक्वल टू ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 25। तो आप जानते हैं कि स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो दैट इज रिजेक्टेड। तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्या, x की वैल्यू 25, और x की वैल्यू 25, तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी, तो हम कह सकते हैं ओरिजिनल स्पीड, हैंस ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, तो आप बोलेंगे 25 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। कैसा लगा आपको, किया क्या डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, पहले डिस्टेंस कितनी 300, स्पीड हमने मान लिया x, टाइम लगा t, तो यहाँ से t आ गया। फिर हमने कहा स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया, टाइम कितना लगा 2 घंटा कम हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू ये पुट कर दी, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x इक्वल टू 25। तो ये आप नोट कर लीजिए फटाफट। फिर इसके बाद इसको ही दूसरे मेथड से आप और शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है जी, वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करते हैं, बट समझने के लिए आपको क्या आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो तरीका। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि मैं इसी को दूसरे मेथड से करता तो मैं कैसे सॉल्व करता है इसको, दूसरे मेथड से मैं कहूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सिंपल, हमें ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हम मान लेते हैं s, एक नॉर्मल सी बात मान लेते, स्पीड हम यदि हम मान लेते हैं पहली वाली स्पीड s, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली स्पीड s1 इंटू में दूसरी स्पीड s2। पहली कितनी स्पीड थी, दूसरी स्पीड कितनी है, बाय में नीचे आएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस इन स्पीड, स्पीड में कितना डिफरेंस है और यहाँ पे टाइम में कितना डिफरेंस हुआ। तो शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यही अप्लाई करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था 300। पहली स्पीड यदि मैंने s कही तो दूसरी स्पीड क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर बढ़ गई है तो प्लस में हो गई। कितना स्पीड में डिफरेंस है तो इसमें से घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 5 का डिफरेंस है। कितना टाइम में चेंज हुआ तो आप कहेंगे 2 का चेंज हुआ, घंटे में है ऑलरेडी, घंटे में नहीं होता तो घंटे में लाते। तो ये जो आपका सोल्व करने पर 2 150 और ये जो आपका 750 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो आपका s स्क्वायर प्लस में 5s और s स्क्वायर प्लस 5s और ये माइनस का 750 इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हैं 30 25, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों से s कॉमन, s प्लस 30 और वही फिर यहाँ से माइनस 25 कॉमन, s माइनस प्लस 30। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट s इक्वल टू 25 एंड s इक्वल टू माइनस 30। तो स्पीड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम कहेंगे s कितना हो गया 25। तो हम कहेंगे ओरिजिनल जो स्पीड थी ट्रेन की वो कितनी थी, तो 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात, नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ठहरे हुए पानी में जो नाव की जो गति है यानी चाल है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 15 किलोमीटर पर आवर है जी।
and it can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes। कह रहा है यदि ये अपस्ट्रीम चलता है यानी नाव की धारा की विपरीत दिशा में चलता है 30 किलोमीटर एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, और धारा के अनुकूल दिशा में चलता है उसी पॉइंट पे आके लौट जाता है जहां से वो चला था, तो टोटल टाइम कितना लगा 4 घंटे 30 मिनट। तो हमें निकालनी स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल। दोबारा समझिए बात क्या कहना चाह रहा है हमें, कि हमें ये कह रहा है कि बोट की स्पीड इतनी है, ठीक जी, अप स्ट्रीम में इतना गया, डाउन स्ट्रीम में इतना गया, और टाइम टोटल लगा 4 घंटे 30 मिनट। तो बताइए स्पीड क्या होगी स्ट्रीम की। तो आपने कहा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने मान लिया, धारा की चाल कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लीजिए ये हमने कहा कोई नाव है और ये आपका ये पानी है, ये नाव मान लेते हैं, सिंपल सी छोटी सी नाव, प्यारी सी नाव, और ये पानी है मान लीजिए। एक तो होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। यदि मैं कहूँ डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो मैंने कहा ये नाव है, नाव की मान लो स्पीड हमें गिवन है जैसे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो हमें नाव की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम मान लेते हैं कि इस धारा की दिशा है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही, तो जिस डायरेक्शन में नाव है उसी डायरेक्शन में मान लो धारा है, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है धारा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है धारा के अनुकूल दिशा, धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे धारा के अनुकूल, दोनों को ऐड कर दो 15 + x किलोमीटर पर आवर। देखो बट यदि मैं कहूं अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, यानी धारा के प्रतिकूल चाल, तो आप क्या कहेंगे। यदि मैं कहूं धारा, नाव तो इधर जा रही है मगर अब ये जो पानी है वो इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, धारा इधर की तरफ फ्लो हो रही है, तो आप क्या कहोगे प्रतिकूल में, तो नाव की चाल यानी बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए किससे, धारा से, तभी तो नाव चलेगी। तो हम कहेंगे इस केस में जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी नाव की स्पीड माइनस धारा की स्पीड किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 15 + x किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड यानी प्रतिकूल चाल में धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी 15 - x किलोमीटर पर आवर। हमें क्वेश्चन में कहा गया अपस्ट्रीम चलता है 30 किलोमीटर, सेम डाउन स्ट्रीम भी उतनी ही, और टाइम लगता है उसको टोटल 4 घंटे 30 मिनट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं जो हमारा टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम होता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो इस केस से हम ये कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस चला, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड से 15 + x, और 30 किलोमीटर ही चला वो अपस्ट्रीम में, स्पीड कितनी 15 - x, और टोटल टाइम कितना लगा 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट को आप आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये जगह आपका 9/2, 4 दूनी 8, 9/2 आवर्स, कितना जाएगा 9/2 आवर्स, तो टोटल कितना लगेगा 9/2 आवर्स। क्लियर। तो हमने कहा यदि हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास पहली बात तो 30 कॉमन, 1/15 + x प्लस 1/15 - x इज इक्वल टू 9/2। आप देखेंगे 3 × 10 = 30, 3 × 3 = 9, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो ये जगह हमारे पास 10, 15 + x और 15 - x, एलसीएम 15 - x प्लस 15 + x इज इक्वल टू 3/2। तो ये सोल्व करने पर आ गया प्लस माइनस कैंसल, 15 × 15 = 30।
ठीक है जी। तो ऊपर हो गया 30 गुना में 10 300 और नीचे हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जाएगा 3/2। क्लियर। 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा 100 200 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 गुना में 100 200 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम ये माइनस एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू जाएगा हमारे पास क्या 225 माइनस 200 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 25 यानी प्लस माइनस 5 का स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू +5 या -5 हो जाएगी। तो एक्स है क्या, चाहे 5 होगा या -5 होगा। तो एक्स हमने माना क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, ठीक है जी, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यानी हम कह देंगे हैंस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी धारा की चाल यानी पानी की चाल आपने x मानी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी और ये कितने आ गया 5, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। यानी देखा जाए तो हमने कहा नाव की चाल कितनी थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल होगी कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पहला काम हमने कहा स्पीड हमने स्ट्रीम की मान लिया x किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड तो दोनों की स्पीड ऐड कर देंगे डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल, और यदि अपस्ट्रीम की बात करें धारा के प्रतिकूल तो नाव की स्पीड से हम बता देंगे स्ट्रीम की स्पीड, ये होगी दोनों। फिर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया 30 किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर आता है, टोटल टाइम होता है 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट को हमने चेंज किया घंटे की में तो 9/2 और ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम स्पीड और इक्वल टू 9/2 टोटल। ये सोल्व करने पे आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x इक्वल टू 5 और -5। स्पीड कभी नेगेटिव होती है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 एक्सेप्ट कर ली जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की जो चाल हो जाएगी वो कितनी आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए, कोई भी समस्या आती है तो आप उनको सॉल्व भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए रेगुलर वे में, ठीक जी। और पूरी मेहनत और लगन के साथ एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए जिसके द्वारा आप पढ़ाई कर सकें। और जैसा कि आपके लिए प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस की जितनी भी हो सकती है हमने कोशिश की है कि लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए आपको, ताकि आप आराम से घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।